नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली धमाके में नया मोड़, हड़बड़ी में किया बम ब्लास्ट। अब तक ज्ञात सूचना के अनुसार आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कार में मौजूद व्यक्ति वही आतंकी उमर था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल में मिले शव के अंशों को जांच के लिए भेजा है। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की बैठक हुई। पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने और युवाओं के भविष्य निर्माण का केंद्र बनाने पर जोर दिया गया। राउस एवेन्यू न्यायालय ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन ट्रायल के आदेश को चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आप सांसद संजय सिंह और अन्य एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें डिग्री की विवरण सार्वजनिक करने की सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया गया था। देहरादून में एक युवक का थार चलाते हुए चापड़ लहराने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को कर लिया गिरफ्तार और थार को किया जब्त। पानीपत में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को आया हार्ट अटैक, रास्ते में हुई मौत। पानीपत में तैनात 49 वर्षीय सिपाही ईश्वर का हृदय गति रुकने से निधन हुआ। ड्यूटी से लौटते समय उनके सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने आई एक 80 वर्षीय महिला श्रद्धालु की आदंकवारी मंदिर क्षेत्र में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वह अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन वृद्धावस्था के कारण चलने में असमर्थ थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस की नाकामी सामने आई। खुफिया विभाग और पुलिस के बीच समन्वय की कमी के कारण एक आतंकी विस्फोटक लेकर दिल्ली में घुस गया। लाल किले जैसे संवेदनशील स्थल पर सुरक्षा में चूक हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को डाबर के च्यवनप्राश विज्ञापन को 72 घंटे में हटाने का दिया आदेश। अदालत ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन को संवैधानिक निरीक्षण नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बैठक में मंत्री नंदी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार राज्य में व्यापार सुधारों और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास को दर्शाता है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें मतदाताओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड की घटाशिला में 74.63%, ओडिशा में 78.84% तमाम वोट पड़े। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नुआपड़ा उपचुनाव में ईवीएम गड़बड़ी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भ्रामक है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को टाटा ट्रस्ट में शामिल किया गया है। वे श्रीनिवास को भी ट्रस्टी बनाया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नेविल टाटा की नियुक्ति और वी श्रीनिवासन का अनुभव ट्रस्ट को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे ट्रस्ट के कार्यों में तेजी आएगी। क्रिप्टो मीनिंग में कुछ देश टॉप पर हैं, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है। कजाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, जबकि रूस, कनाडा और आयरलैंड भी योगदान करते हैं। भारत में उच्च ऊर्जा लागत और नियामक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां हैं, जिसको लेकर भविष्य में विकास की संभावना है। क्रिप्टो माइनिंग एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण 25 नवंबर को रचेगा इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी लहराएंगे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज। बिहार चुनाव पर मंगलवार शाम 9 एग्जिट पोल्स आए। दैनिक भास्कर, मैट्रिक्स, पीपल्स इंसाइट, पीपल्स पल्स, जेवीसी, मार्क-टी, चाणक्य स्ट्रेटेजी, तमाम महागठबंधन की हार और जनसुराज पार्टी की सफलता की भविष्यवाणी की गई है। दरअसल बिहार चुनाव में पीके अपनी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की सराहना की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में हुई घटना की जांच में जुटी एजेंसियों के सभी महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में हैं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तरह तह तक जाएंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। जनवरी तक करना होगा जीएसटी सेस का भुगतान। सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। जीएसटी रिफॉर्म के साथ उसके बाद सेस अब केवल तंबाकू उत्पादों तक सीमित है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सनसनीखेज खुलासा। जैश की लेडी टेरर हेड डॉक्टर शाहीन मसूद अजहर की बहन से लेती थी ट्रेनिंग। मृतकों के परिवारों को मिलेगी 10-10 लाख की मदद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। बिहार इलेक्शन 2025 दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान खत्म। बम्पर वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1302 उम्मीदवारों की ईवीएम में कैद हुई किस्मत। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किए सख्त आदेश। कहा, जांच एजेंसियां अपना पूरा प्रकोप दिखाएं। शहबाज शरीफ नहीं आ रहे बाज। पाकिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को ठहराया कसूरवार। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला, 12 की मौत और 21 घायल।
भारत का पलटवार, ब्लास्ट के पीछे पूरा जैश मॉड्यूल ढेर, डॉक्टर से इमाम तक अरेस्ट। ये गैर जिम्मेदाराना और माफी के लायक नहीं। धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर हेमा मालिनी का फटा गुस्सा। अमेरिका में वीजा मुश्किल, ट्रंप प्रशासन ने जारी की सख्त नई गाइडलाइन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति बने अहम मापदंड। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे पर फाइनल सुनवाई आज, धनुष बाण सिंबल पर होना है फैसला। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान अलर्ट मोड पर, पाकिस्तानी जेट राजस्थान सीमा के पास गश्त कर रहे हैं। भारत ने बॉर्डर के पास हाईवे पर उतारा जगुआर। फरीदाबाद की अहफला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक, लिखा जिहाद करने वालों की भारत में जगह नहीं, यहाँ के डॉक्टर से 2900 केजी विस्फोटक मिला था। निठारी हत्याकांड, मुख्य दोषी सुरेंद्र कोहली आजाद होंगे आज। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस में भी बरी किया, 10 मामलों में मिली थी मौत की सजा। बिहार चुनाव में पहली बार सभी बूथों की लाइव ट्रैकिंग, ईवीएम की जीपीएस मॉनिटरिंग के साथ 66.90% वोटिंग। रुझान एग्जिट पोल बोले तो बिहार में नीतीश कुमार 15 से 14 पोल में एनडीए को बहुमत। लाल किला विस्फोट की साजिश रचने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल तक की छूट, राज्य सरकार के इस फैसले से नौकरी के बढ़े अवसर। धर्मेंद्र के बाद प्रेम चोपड़ा और गोविंदा की तबीयत हुई खराब, लीलावती हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती, गोविंदा गए जुहू अस्पताल। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान, द्विपक्षीय संबंधों और मजबूती पर रहेगा जोर। बिहार में नीमो यानी नीतीश मोदी की लहर, तेजस्वी राहुल फीके पड़े, प्रशांत किशोर भी नहीं रहे कहीं के। 17 एजेंसियों के सर्वे, एनडीए सरकार 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत, महागठबंधन को 83 सीटें, पीके की जलसुराज बेअसर। आज आएगा एक्सेस और चाणक्य का एग्जिट पोल, 2020 में फेल हो गए थे ढेर सारे सर्वे। बिहार चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के साथ साथ ही सीट अगली सरकार को लेकर कई एजेंसी के एग्जिट पोल आ गए हैं। एक्सेस, माई इंडिया और टुडेज चाणक्य पोल आज आएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रहा ये एग्जिट पोल, जर्नो मिरर 140 सीटें मिलने का अनुमान। दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.79% वोटिंग, 2020 चुनाव से 10% ज्यादा मतदान। बिहार एग्जिट पोल 2025 की बात करें तो भोजपुर में लेकर मिथिलांचल तक में मोदी चला रहे अपनी जादू, सीमांचल में भी महागठबंधन फेल। अभी तो एग्जिट पोल ही आया और कांग्रेस में इस्तीफा शुरू हो गया। शकील अहमद ने लंबा चौड़ा पत्र लिख छोड़ दिया हाथ का साथ। इस परिवार का कांग्रेस से 80 साल का था नाता। भूमि पूजन के बाद अब शिखर पर ध्वजारोहण, 25 नवंबर को अयोध्या में होंगे पीएम मोदी, सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में एसआईआर का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जजों ने सभी पर एक साथ सुनवाई का दिया संकेत। डिजिटल मिशन, भारतीय सेना डाटा नेटवर्किंग के युग में प्रवेश करने को तैयार, जनरल बोले कुछ सुरक्षा कवच का काम करेगा। छत्तीसगढ़ नक्सल के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक, कहा दिल्ली धमाके के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, राजस्थान की अंता सीट पर आज 80.01%, पंजाब का तरनतारन सीट 61% वोट, 14 नवंबर को आएगा नतीजा। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद का नया सीसीटीवी फुटेज, गलियों में भगदड़, दुकानें छोड़कर भागे कारोबारी, जांच टीम ने 42 सबूत इकट्ठा किए। मुकेश अंबानी तिरुमला में बनवाएंगे देश का सबसे हाईटेक अन्न प्रसादम। पाकिस्तान में फियादिन हमला, पीएम शहबाज बोले भारत ने कराया, रक्षा मंत्री का अगला दाव, अफगानिस्तान जिम्मेदार, झूठे आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत का करारा जवाब, कहा ध्यान भटका रहा पाक। मुकेश अंबानी के रिलायंस पर सीबीआई जांच संभव, ओएनजीसी पाइपलाइन से 13,700 करोड़ का गैर चोरी का आरोप। पीएम मोदी भूटान यात्रा से लौटे, आज दिल्ली में सुरक्षा पर उच्च स्तरीय कैबिनेट कमेटी की बैठक करेंगे, जिससे दिल्ली सरकार धमाके के बाद आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिए जाने की उम्मीद में है। दरभंगा में मुकाबला टाइट, अलीनगर में फंसेगी मैथिली की सीट, सबसे बड़ा सवाल किसकी होगी जीत। i20 इको की पिछली वाली सीट पर रखा था विस्फोटक, पुलिस को गाड़ी से मिला जला हुआ बैग, बड़ी अपडेट। सहरसा में 4 सीटों पर बराबरी की टक्कर, एनडीए और महागठबंधन दोनों में बढ़त की जंग। केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को नई दिल्ली में विजेताओं की घोषणा की। पुरस्कार वितरण समारोह को 18 नवंबर 2025 को विज्ञापन भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगरा में यमुना पार 55,000 घरों को बड़ी राहत मिलेगा, शुद्ध पेयजल, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। मुंगेर में विकास और जातीय समीकरण ने बदला सियासी गणित, क्या बदल जाएगा इस बार समीकरण। हड्डियां टूटी, फेफड़े, कान और पेट में ब्लास्ट
का असर, दिल्ली धमाके में मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आई खौफनाक बातें। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत, सीएम योगी ने लिया इस मामले को संज्ञान में। संदिग्ध आतंकी डॉक्टर परवेज से के पास मिले 6 कीपैड मोबाइल फोन, अब एनआईए करेगी पूछताछ। मधेपुरा की 2 सीट पर एनडीए आगे, एक पर महागठबंधन मजबूत, जातीय गणित ने पलटा सियासी खेल, बदल जाएगा समीकरण। एक्टर गोविंदा को मंगलवार आधी रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। गोविंदा बेहोश हो गए थे। गोविंदा के फैंस उनकी जल्द रिकवरी के लिए कर रहे हैं प्रार्थना। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला डॉक्टर निकला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हाथ लगी है आरोपी उमर की डिग्री और सर्टिफिकेट। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें दिख रहा है कि कैसे लाल किले के पास चलती गाड़ियों के बीच कार में बम रखकर फटा एजेंसियां फुटेज की जांच कर रही हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया बड़ा ऑफर, तभी से लड्डू बनाने में लगे हैं एनडीए समर्थक। दिल ब्लास्ट में सामने आया तुर्की कनेक्शन, उमर और मुजम्मिल गए थे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े थे। मयूर विहार और कनॉट प्लेस में भी गया था उमर। धमाके से पहले दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा कार। दिल्ली में लोगों ने देखी संदिग्ध टाटा एल्ट्रोज, अंदर रखे थे 4 जूट बैग, आया बम डिस्पोजल स्क्वाड। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में सफाई की गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर आधिकारिक काम से जुड़े थे और कैंपस में कोई खतरनाक रसायन नहीं है। राशिद खान की एक महिला के साथ वायरल तस्वीर से सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की चर्चा छिड़ गई। इसके बाद स्टार खुद सामने आए और बताई सच्चाई। धर्मेंद्र की अच्छी सेहत के लिए अजमेर दरगाह में पढ़ाई गई दुआ। बॉलीवुड के ही मैन की तस्वीर के सामने हुई प्रार्थना। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर श्रेणी में पहुंचा, सांस लेना हुआ बेहद मुश्किल। दिवा हसाओ जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल किसी बड़ी क्षति की कोई खबर नहीं। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त, महागठबंधन ने मतदान की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। धमाके के बाद सभी मॉल, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कड़ी चेकिंग जारी। दिल्ली धमाके के बाद यूपी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। कानपुर, लखनऊ और नोएडा में जांच अभियान। विस्फोट में शामिल संदिग्ध डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा। दिल्ली में सफेद कॉलर आतंक का शक। नरेंद्र मोदी ने भूटान में 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत। भारत भूटान ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी सहयोग बढ़ाने पर दी सहमति। आज की शेयर बाजार है तो ब्रोकरों द्वारा खरीद या बेच की सिफारिश जारी, निवेशकों को दी चेतावनी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर राज्यों में ठंड की लहर की चेतावनी भी जारी की। आज लोक राष्ट्र प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने रेडियो पर विशेष भाषण दिया था। जमात इस्लामी ने सदस्यों के घरों पर कुलगाम पुलिस की रेड। दिल्ली धमाके के बाद शोपियां में अलर्ट। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का OGWS के खिलाफ ऑपरेशन। एक्टर धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, स्वस्थ होकर लौटे घर। अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, बेहोश होकर गिरने के बाद अस्पताल जुहू में हुए भर्ती। अफगानिस्तान में हमला कर सकता है पाकिस्तान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बड़ी चेतावनी। रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने के डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को खारिज किया। शेयर बाजार में आज के लिए सुझाव, सेल हिंदुस्तान जिंक, निप्पॉन लाइफ इंडिया असिस्ट मैनेजमेंट को खरीदने की सिफारिश की। स्कूलों कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा। बिहार और तेलंगाना में आज स्कूल बंद। दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड। भारत बहरीन के बीच तत्काल यूपीआई आधारित भुगतान समझौते की संभावना, वित्तीय समन्वय में बढ़ोतरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा यात्रा। भारत कनाडा कूटनीति संबंधों को नई दिशा देने की पूरी तैयारी। यूबीएस की रिपोर्ट, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आर्थिक संस्था NIPFP का अनुमान, जीएसटी सुधार व घरेलू खपत के बल पर FY26 में भारत की वृद्धि 7.4% तक पहुंच सकती है। कार धमाके व बम विस्फोट के बाद भारत पाकिस्तान दोनों ओर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज की। दिल्ली व इस्लामाबाद में हमलों की लेट। भारत क्यूबा के बीच समझौता, आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर। फिलहाल के लिए टॉप 100 में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। आप लोग की खबर आप